हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है मॉर्निंग से लेके इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि सुबह से लेके मैं रात तक क्या क्या करती हूँ। एंड मैं उठ जाती हूँ 5 बजे और रात में 12 बजे सोती हूँ। सो मेरा यही का डेली का यही रूटीन होता है कि सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठो और रात में इतना लेट सो। सबसे फर्स्ट मैं उठती हूँ ना, तो जो हमारे डेली काम रहते हैं वो सारे कपड़े वपड़े वॉश करना, ये सारे काम कर लेती हूँ। एंड उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ जाती हूँ किचन में। एंड किचन में ऑफ कोर्स हर लेडीज़ का फर्स्ट जो काम होता है वो चाय बनाना होता है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जब मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ ना, तभी मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल भी एक साइड होती रहती है, क्योंकि ना इससे आपका थोड़ा टाइम बचता है। एंड यहाँ पे ना मैंने हरी जो मिर्ची होती है तो उसे ना मैं कैंची से ही काटती हूँ, ताकि ना हाथ में ना मिर्ची लगे ना। एंड यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही थी, दाल फ्राई हो गई है, एक साइड चाय चढ़ाया था। सुबह का जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है। जितना भी टाइम मिले वो कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि कम ही है। एक साइड चाय हो रही थी, एक साइड दाल हो रही थी। मैंने सोचा जब तक चावल हैं तो धोकर रख लूँ मैं। एंड उसके बाद ना कि अगर आप चाय पियोगे तो आराम से, तो एटलीस्ट कम पे करके चावल आपका पक जाएगा। इससे थोड़ा टाइम बच जाता है। मेरा जो रूटीन होता है मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए। एंड आप अगर वर्किंग वूमेन हो तो आपको स्पेशली टाइम मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो घर के काम रह जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट काम कर रही थी और इतनी गर्मी थी क्या बोलो। एंड यहाँ पे मैंने चाय बन गई है मेरी और मेरे हस्बैंड की। एंड उसके बाद ये है रात का रूटीन। एंड मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही सिंपल। मैंने शेयर नहीं की क्योंकि अगले वीडियो में मैंने बताया था पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। एंड यहाँ पे ना क्या हो गया था, एक रोटी बच गई थी सुबह की, तो वो रख दिया मैंने ऊपर ताकि मुझे याद रहे। एंड यहाँ पे मेरा काम अब जो भी है कपड़े जमाने का, बर्तन धोने का, तो वो सारी चीज़ें करूँगी। तो मैंने सोचा मेरा खाना बन गया है तो पहले मैं ना कपड़े जमा लेती हूँ एंड उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर बर्तन धोती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े, जितने भी कपड़े हैं वो सारे फोल्ड कर रही थी। एंड जो थोड़े बहुत गीले थे ना कपड़े, मैं बेड के ऊपर ही रख दे रही थी, क्योंकि वो मुझे ना, वो पंखा चालू रहेगा ना उसके कारण वो थोड़े सूख जाते हैं अच्छे से। एंड गर्मी इतनी रहती है कि सूख ही जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैशी हो गया था, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता जल्दी जल्दी कि आप थोड़ा अच्छे से क्लीन कर सको। इसलिए मैं रात का टाइम जो होता है तो थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड उसके बाद आप कितना भी समेटो घर, थोड़ा बहुत तो मैशी हो ही जाता है। तो भी मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा अपन रात में ना ऐसा लगता है सच में कि घर ना पूरा क्लीन हो और आप खाना वाना खाओ, फिर सुकून से ना बैठने का मन भी करता है। अगर घर पूरा फैला होता है ना तो बैठने की इच्छा भी नहीं होती, लगता है कहाँ बैठो। तो मैंने सोचा सारे कपड़े जो भी घर है तो थोड़ा अच्छे से जमा लो। मॉर्निंग में तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है, रात का टाइम में ही थोड़ा मिलता है। एंड यहाँ पे ना मेरे जो बर्तन रखे थे मैंने सुबह वॉश करके गए थे, तो उन्हें मैं समेट रही हूँ। पहले मैं खाना बना लेती हूँ एंड उसके बाद ही काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बर्तन समेट लिया। एंड बर्तन समेटने के बाद जो भी मैंने खाना बनाया था, वो जो भी बर्तन लेने थे, तो वो सारे बर्तन मैं बाहर रख रही थी। एक्चुअली मैं बाहर बर्तन धोते हैं, क्योंकि अंदर जो सिंक है ना वहाँ का चूहे ने पाइप काट दिया है। तो वैसे भी इतनी गर्मी होती है, पानी भरा रहता है टब में, तो ऐसा लगता है बाहर ही धो लो, कौन अंदर धोएगा। इसलिए मैं बाहर ही धो लेती हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि सब्जी को क्या करूँ, निकालूँ या नहीं निकालूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, गरम करना है तो सब जो कढ़ाई है ना उसमें ही अच्छे तरह से गर्म होगी। एंड उसके बाद ना सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना चावल थोड़े से वॉश करके रख दिए थे, नहीं तो सब्ज़ी बच जाती तो फेंकी जाती। कुछ चीज़ें फेंके इससे अच्छा बेटर है कि आप कुछ दूसरी चीज़ें जुगाड़ कर लो। एंड यहाँ पे मेरा खाना बन गया था पूरा। मैं यहाँ पे गैस जो भी है क्लीन कर रही थी, और जो किचन के जो भी थोड़ा जो अपन डेली यूज़ करते हैं उन्हें थोड़ा कपड़े से साफ़ करी थी, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना रहे। एंड इससे क्या होता है कि आपकी किचन में थोड़ा क्लीन रहता है। ये सारी हैबिटें होती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ना झाड़ू मार लिया था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा मार रही हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिया एंड अच्छी तरह से पोछा मार लूँगी, क्योंकि रात के टाइम में फिर खाना खाने के बाद ना इतना मन नहीं करता कुछ इतना करने का। इसलिए मैं थोड़ा पहले ही कर ली, जितना हो सके काम उतना इनके आने से पहले ही कर लेती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड के आने से पहले, ताकि ना मतलब
ज़्यादा काम ना हो रात में तो बहुत लेट हो जाता है। रात के 11:30 बजे आते हैं, खाना वाना खाओ, बर्तन वर्तन धो तो बहुत लेट हो जाता है। सो इसलिए मैं जितना हो उतना पहले ही कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे ना गाइस इतनी गर्मी पड़ रही है मुंबई में, बहुत ज़्यादा। और आप ना मॉर्निंग से इतनी जल्दी उठे रहो, इतना काम करो तो थक भी जाते हो। एंड यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। सो मैं दिखा रही हूँ, मेरा किचन जो है पूरी तरह से क्लीन हो गया है, सारा काम हो गया है। एंड यहाँ पे भी हॉल में भी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।